इंडिया इज ऑन फायर। जी हाँ दोस्तों, भारत इस समय पूरे एक्शन मोड में आ चुका है, खास करके उन देशों के खिलाफ जो भारत के अगेंस्ट भेदभाव का रवैया अपनाते हैं और भारत को अपनी नजरों में कुछ भी नहीं समझते। भारत अब उन्हीं देशों को ठिकाने पर लगाने की रणनीति पर लग चुका है, टिट फॉर टैट के तहत, यानी कि जैसे को तैसे की रणनीति भारत ने अपनाई है और इसका सबसे बड़ा शिकार बना है यूरोपीय यूनियन। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि यूरोपीय यूनियन में यूरोप के 27 अमीर देश आते हैं और आजादी के बाद से ही इन्होंने भारत के साथ भेदभाव का रवैया अपनाया है। खास करके हाल ही के कुछ सालों में जब से भारत की आर्थिक तरक्की हुई है तो भारत की कंपनियां इनके निशाने पर है। भारत के कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके खिलाफ एक्स्ट्रा टैरिफ ये लगा रहे हैं। कुल मिलाकर उनको निशाना बनाया जाता है, उनके खिलाफ छोटी छोटी कमियां निकालकर या तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर उन पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया जाता है। यानी कि या तो भारत के प्रोडक्ट को बैन कर देंगे यूरोप में कि आपके प्रोडक्ट में ये कमी है वो कमी है, या फिर उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है और यूरोप की इसी चीज का शिकार बनती है, स्पेशली भारत की फूड कंपनियां, जिस पर कि भारत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अब भारत ने उनकी रणनीति उन्हीं के खिलाफ चल दी है, यानी कि यूरोप की दवाई यूरोप को ही पिला दी है। अब वो कैसे, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भारत ने यूरोपीय यूनियन के 1500 से ज्यादा ऐसे जो फूड प्रोडक्ट थे उनको भारत में आने से बैन लगा दिया है, उनको बैन कर दिया है और अब वो भारत में नहीं बेचे जा सकते। और इससे यूरोपियन कंपनी को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन 1550 आइटम्स पर भारत ने बैन लगाया है उनमें से करीबन 550 आइटम तो पिछले कुछ ही महीनों में रिजेक्ट किए हैं भारत ने। उससे पहले जो 1000 आइटम थे वो भारत ने पिछले 1.5 सालों में बैन किए हैं। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है क्योंकि यूरोपीय कंपनी के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि चीन में तो इनकी एंट्री होती ही नहीं है, इसीलिए भारत इनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। इसीलिए भारतीय सरकार ने जिस प्रकार एक्शन लिया है इनके खिलाफ, इनका भारत में रहना दूभर हो चुका है। इसीलिए अब ये पहुंची है यूरोपीय यूनियन के पास कि आप भारत से बात कीजिए, ये बैन हटवाइए, नहीं तो हमारी लंका लग जाएगी। और यूरोपीय यूनियन भारत के पास आया भी तो भारत ने उनको साफ कह दिया, आप पहले अपना रवैया सुधारिए भारत के अगेंस्ट। आप जो भेदभाव करते हैं हमारी कंपनियों हमारे प्रोडक्ट्स के खिलाफ, आप उसको पहले ठीक कीजिए, वरना ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा तेज होता जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये मुद्दा इतना ज्यादा बड़ा बन चुका है कि भारत और यूरोप के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, यानी कि जिसके तहत भारत का मार्केट पूरे यूरोप के लिए खुल जाएगा और यूरोप का मार्केट पूरे भारत के लिए ओपन हो जाएगा, इस एग्रीमेंट में भी अब रोक टोक होना स्टार्ट हो चुकी है। इसकी बातचीत भी कभी होती है कभी रुक जाती है, लेकिन भारत ने एकदम क्लियर कर दिया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील हो या ना हो, सबसे पहली शर्त यही होगी कि भारतीय कंपनियों और प्रोडक्ट्स के खिलाफ यही रवैया अपनाया जाए, कोई भेदभाव ना किया जाए, ठीक वैसा ही जैसा यूरोप में यूरोपीय यूनियन कंपनियों के साथ होता है। लेकिन मेरा सुझाव यही है कि जैसा भारत ने यूरोपीय कंपनियों के साथ किया है हमें वैसा ही करना चाहिए साउथ ईस्ट एशियन कंपनियों के साथ, यानी कि जो इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम की जो कंपनियां हैं ये भी भारत को इसी तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं। भारत से सबसे ज्यादा कमाई आज के डेट में यही कंपनियां कर रही हैं। ये कंपनियां बहुत छोटी छोटी हैं जिसकी वजह से हमें इनका अमाउंट दिखता नहीं, लेकिन आप इस अमाउंट को जोड़ेंगे तो आप पाओगे कि ये यूरोपीय यूनियन से 4 चंदे आगे हैं। ऐसे में हमें छोटे छोटे देशों की छोटी छोटी कंपनियों को भी ठीक रास्ते पर लाना होगा, क्योंकि ये देश भारतीय कंपनियों के लिए अपना मार्केट मुश्किल बनाते हैं लेकिन भारतीय मार्केट को एंजॉय करते हैं। ऐसे में हमें इसको भी रोकना होगा। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।